हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अस्थायी प्रभाग पद्धति की पहली पद्धति के पहला क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को ध्यान से जब देखेंगे तो निश्चित मैं गारंटी लेता हूं कि आप क्वेश्चन को अपने स्वयं यानी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको यानी अस्थायी प्रभाग पद्धति के रूल बता दिए हैं, यानी जो उनके नियम हैं, जो उनके सूत्र हैं, उनको बता चुके हैं। तो इसके बाद जो भी स्थिति है, आज क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद में मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि आपके समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, देखा जाए वीडियो। लिखा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में। हाँ, तो क्वेश्चन देख लिया जाए। तो अस्थायी प्रभाग पद्धति, आज सबसे पहली पद्धति, तो इसमें लिखा है कि एक मशीन 1 जनवरी 2016 को कहाँ 25,000 रुपये में खरीदी गई। एक मशीन 1 जनवरी 2016 को 25,000 रुपये में खरीदी गई। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अस्थायी संपत्ति यानी कहा अस्थायी किस्त या अस्थायी किस्त पद्धति से 10% वार्षिक ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। ध्यान रखिएगा, यानी कहा एक मशीन 1 जनवरी 2007 को खरीदी गई। तो एक मशीन 1 जनवरी 2007 को जब खरीदे आप, तो इसमें ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2007 में जब आपने खरीदा, तो खरीदने की डेट को विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें चलते हैं, देखा जाए तो इसमें कहा 3 वर्षों का मशीन खाता, यानी यहाँ लिखिएगा मशीन अकाउंट, कॉलम डेट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट। यह कॉलम आपको बनाने होंगे। कॉलम को आपको क्रिएट करना होगा। कॉलम क्रिएट करने के बाद आप एंट्री करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा जर्नल एंट्री इसी के माध्यम से हम आपका तैयार करवा दें। जर्नल एंट्री आपकी तैयारी इसी के माध्यम से। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं, देखा जाए। आपने मशीन खरीदा, तो मशीन सबसे पहले किस तारीख को खरीदा? 1 जनवरी को। मशीन का यदि अकाउंट जर्नल एंट्री करिएगा, मशीन का अकाउंट यदि डेबिट रहेगा तो टू साइड में, डेबिट साइड में, और यदि मशीन क्रेडिट में है तो बाई साइड में। लेकिन चलते देखा जाए तो सबसे पहले मशीन खरीदने पर बहुत सिंपल एंट्री, आप एंट्री यही करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश, यही तो एंट्री करते हैं ना। यानी मशीन को खरीदने पर आप एंट्री यही करते हैं मशीन, क्योंकि मशीन खरीदो वास्तविक खाता है, रुपया गया और मशीन आई। वास्तविक खाता यही कहता है कि जो भी संपत्ति आए डेबिट और जो संपत्ति जाए उसे क्रेडिट। तो यानी वास्तविक खाते से मिलान होने के बाद, तो यानी यहाँ पर लिखा मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश, तो मशीन आई और संपत्ति यानी कहने मतलब रुपया गया। तो यहाँ पर कहिएगा कि मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ लिखिएगा जनवरी 1, 2007, तो यहाँ लिखिएगा टू कैश, और यहाँ पर कैश लिखिएगा कितने के? 25,000 रुपए के आपने संपत्ति खरीदी। चलिए ठीक है, तो अब इसको समझ गए होंगे, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश। अच्छा ठीक है, इसके बाद में यह वर्ष भर चली। 1 जनवरी से जब वर्ष भर चली तो कितने समय तक चली? दिसंबर 31 और 2007। तो लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसके लिए एंट्री क्या करते हैं, इनको एक बार समझा देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट डेबिट और टू मशीन। अच्छा, इसको आप कैसे जानें, इनके लिए ध्यान रखिएगा।
डिप्रीसिएशन ऑन मशीन को डेबिट इसलिए क्योंकि यह संपत्ति पर हानि हो रही है। संपत्ति पर हानि होने के कारण, हानि होती है तो ऐसे भी समझदार हैं आप लोग, हानि जो है वो नाम मात्र खाते से मिलती है। नाम मात्र खाता कहता है नॉमिनल अकाउंट, तो नाम मात्र खाता यही कहता है कि जो भी हानियाँ हों, जो भी आयगत हानियाँ हों उनको डेबिट और जो भी लाभ हो उन्हें क्रेडिट। तो डिप्रीसिएशन चार्ज किए, तो डिप्रीसिएशन चार्ज करने पर यह हानि हुई, अभी इस पर 10% आप लेस करेंगे, 10% निकालेंगे तो ये बता रहा है हानि होगी। और मशीन, ये मानना कि इतने की मशीन हमारी चली गई, हमारे संस्था से ख़त्म हो गई, इस कारण बस इनको यानी इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर 25,000 पे 10% आप निकालेंगे, कितना ले आएंगे 2500। पहले वर्ष आपका 2500 खत्म हो गया। अब यही डिप्रीसिएशन अस्थायी किस्त पद्धति के अनुसार लगाना है, तो एक बार निकाल लियो तो यही प्रतिवर्ष आपको अपलिखित करना होगा। तो यहाँ पर टोटल कर लेना, टोटल 25,000 25,000 यह बैलेंस इस तरफ ले आना। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पर लिखना दिसंबर, अभी यह दिसंबर 31 और 2007 को ही, जब भाई 25,000 की संपत्ति थी, इसमें से 2500 रुपया क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 2500 रुपया ख़त्म हो गया तो कितना बचा, तो ये बताना कि बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, ये घटाने के बाद 00, 5 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 22,500 रुपया बचा। तो यहाँ पे ले आइए, दिसंबर के बाद अगले वर्ष आए जनवरी 1 और 2007 के बजाय क्या आ गया 2008। तो यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन, वही 22,500। अब 22,500, फिर इसके बाद में दिसंबर 31 को वही डिप्रीसिएशन, दिसंबर 31 को 2008 को डिप्रीसिएशन लगाइएगा, बाई डिप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो डिप्रीसिएशन ऑन मशीन इस पे निकालिएगा। तो अब ये ऐसा नहीं कि इस पे निकालेंगे, वही जो 2500 आया था वही 2500 रुपया दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में दिसंबर को 31 वही 2008, तो यहाँ पर टोटल कर लीजिएगा 22,500 तो था ही, 22,500, तो 22,500 में से 2500 रुपया माइनस कर दीजिएगा। तो 22,500 में से 2500 रुपया, तो यानी यहाँ पे लिखिएगा बाई बैलेंस, जो शेष बचेगा बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, तो यहाँ पर बचेगा 20,000 रुपया। यहाँ पर कितना बचेगा 20,000 रुपया। अगले सत्र ले आए, 3 वर्ष का कहा है मशीन अकाउंट बनाने को, तो 2009 पहुँच गए, लिखेंगे टू बैलेंस BD, यह वही 20,000। अब यहाँ पर दिसंबर 31 और 2009 को लिखिएगा बाई डिप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो यहाँ पर वही फिर 2500 रुपया, और इसके बाद में दिसंबर 31 2009 को बैलेंस जो बचेगा वही बता देना, बाई बैलेंस CD। यही बैलेंस 3 वर्ष के पश्चात इस मशीन का रेट बचेगा, इस मशीन का मूल्य यही होगा, ध्यान रखिएगा। अब जो शेष बचेगा 20,000 में से 2500 घटा देंगे तो यानी 500 हो गया, और इसके बाद 9 में से 2 गया तो 7, यानी 1750। तीसरे वर्ष के अंत में कितना बचेगा 1750, यानी उस संपत्ति का मूल्य 1750 रुपया बचेगा। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद में यदि हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज इसी तरह के अनेक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, बिना सब्सक्राइब किए हुए आपके पास नोटिफिकेशन
नहीं पहुंच सकता, जिस कारण बस आप यही रिस्पांस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।